नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम ब्लॉग रिव्यू करने वाले हैं वो हैं 7 समस्याएं जो कि रनिंग से जुड़ी हुई हैं और जो काफ़ी लोग फेस करते हैं और उसका क्या समाधान है। तो ये ब्लॉग हमने बेस्ट मोबाइल ऐप्स वेबसाइट से लिया है। आप ऐसे इस ब्लॉग पे जा सकते हैं, बेस्ट मोबाइल ऐप्स। ये ब्लॉग का जो इनका टैब है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो इनकी रनिंग शूज़ कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे और इन्होंने अभी ये आर्टिकल नंबर 9 पब्लिश किया है जिसमें कि टॉप 7 रनिंग प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू फिक्स देम है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली समस्या इन्होंने लिस्ट करी है वो घुटनों का दर्द है। आपने भी महसूस किया होगा कि आप जब रनिंग करते हैं तो बिना कोई तकनीक के अगर आप रनिंग कर रहे हैं और कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है आपकी, तो ये जो घुटनों का दर्द है सबसे पहले आपको फेस करना पड़ता है। तो इसका कारण हम पता कर लेते हैं। तो यही है कि कोई आपकी रनिंग टेक्निक नहीं है, बिना कोई टेक्निक के आप दौड़ रहे हो, पुराने जूते हो गए हैं, उसी को पहन रखा है और बस दौड़ते चले जा रहे हो और ओवर स्ट्राइडिंग कर रहे हो दौड़ते वक्त। ओवर स्ट्राइडिंग का मतलब ये है कि जो आप पैर रख रहे हो, बड़े बहुत लंबे लंबे कदम रख रहे हो। तो समाधान क्या है? तो सबसे पहला समाधान ये है कि अगर आप 500 से 600 किलोमीटर दौड़ चुके हो किसी पर्टिकुलर जूते को पहन के, तो भाई उसको चेंज कर लो। उसका स्टेटस देख लो कि उसका कुशनिंग कैसे है। अगर उसका कुशनिंग काफ़ी कमज़ोर हो गया है तो उसको रिप्लेस कर दो। दूसरा ये है कि रनिंग से पहले आप क्वाड और ग्लूट्स की एक्सरसाइज करें, उससे भी आपकी रनिंग इम्प्रूव होती है। और तीसरा समाधान ये है कि ओवर स्ट्राइडिंग आप अवॉइड करिए, लंबे लंबे कदम मत रखिए, बैलेंस कदम रखिए। अपना जो कदम की गति को देखिए, ना तो वो ज़्यादा तेज़ हो और ना वो थोड़ा कम हो, मतलब प्रॉपर बैलेंस बना के रखें। और जो आइडियल जो कदमों की गति है वो अगर आप देखोगे तो 170 से 180 स्टेप्स पर मिनट है। तो ये आप बातें ध्यान रखें तो आपके जो घुटनों का दर्द है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा और आप उससे बचे भी रहेंगे। दूसरा कारण जो है वो है सिन स्प्लिंट्स का, यानी कि पिंडलियों में जो दर्द है। तो 2 कारण इसके बहुत इन्होंने लिस्ट किए हैं। तो पहली बात तो अचानक से बहुत तेज़ दौड़ देना, बहुत दूरी तक दौड़ लिया, मतलब कि आज मन किया कि भाई रनिंग करनी है तो आप उठे और बहुत दूर तक दौड़ लिए, 5-6 किलोमीटर एक ही दिन में दौड़ लिए। उसकी वजह से क्या है, पिंडलियों में दर्द चालू हो जाता है। या फिर रोज़ आप एक हार्ड सरफेस पे दौड़ रहे हैं, जो रोड्स पे आपका दौड़ रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, रोड ही है, बस वहीं पे दौड़ना है और बस उससे क्या है, पिंडलियों में दर्द चालू हो जाता है। इसका समाधान ये है कि पहले कुछ दिनों में क्या है, अपनी दूरी कम रखें। ज़्यादा 5 किलोमीटर नहीं, धीरे धीरे दूरी बढ़ाइए। जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर पे जाइए। तो धीरे धीरे दूरी बढ़ाने की कोशिश करिए। और अगर मान लो हो गया है पिंडली में दर्द, तो बर्फ़ से सिकाई करें। बर्फ़ से भी अगर सिकाई करते हो तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। और जो तीसरा है, अच्छे कुशनिंग के शूज़ पहने। उससे क्या है, जो आपको जो प्रेशर बहुत ही कम पड़ेगा आपके पैरों पर या घुटनों पर। तो एक अच्छे कुशन शूज़ भी पहने। अब तीसरा कारण जो इन्होंने लिस्ट किया है यहाँ पे, ब्लिस्टर्स पड़ जाना, मतलब पैरों में छाले पड़ जाना, छाले पड़ गए हैं पैरों में। इसका कारण क्या होता है? सबसे पहले तो बहुत टाइट शूज़ पहन लिया आपने, आपको अपने शूज़ का, आपने अपने पैरों का साइज़ ही नहीं पता है और आपने कोई टाइट शूज़ ले लिए हैं। अब ले लिए हैं तो पहनना है, तो आपने बस वही पहन के दौड़ रहे हैं। भाई देख लो कि जो उंगलियों में है गैप है कि नहीं है प्रॉपर। तो बहुत टाइट शूज़ नहीं भी कारण एक होता है पैरों में छालों पड़ जाने का। दूसरा ये है कि जो मोजे हैं आपके, वो सूती मोजे हैं और जिसकी वजह से क्या है ना, पसीना रुक जा रहा है और रगड़ लग रही है। और या फिर आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है और जो सॉक्स मटेरियल है या जो भी है वो आपने प्रॉपर वो पसीने को सोख ले रहा है, जिसकी वजह से वो रगड़ लग रही है। तो जैसे आपने तो समाधान इसका मैं बता देता हूँ। 3 इसके समाधान इन्होंने यहाँ लिस्ट किए हैं। एक तो ये है कि जो मोजे हैं प्रॉपर कपड़े के होने चाहिए,
जो कि पसीना ज़्यादा ना सोखें। जैसे आपने देखा होगा जालीदार ट्रैक सूट आते हैं तो वो पसीना वसीना नहीं सोखते हैं, जैसे नायलॉन के हो गए, नायलॉन के बने हुए हैं, पॉलिस्टर के बने हुए हैं, तो ये पसीना नहीं सोखते हैं, ये बाहर ही उसको रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से रगड़ नहीं लगती है। और सही फिटिंग के जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। सही फिटिंग के जूते पहनिए तो छाले नहीं पड़ेंगे। और मान लो अगर पड़ भी गए, अब छाले आ गए हैं, तो छाले वाली क्रीम्स आती हैं, वो आप लगाइए, तो उससे भी काफ़ी सुधार मिल जाता है छालों में। जो चौथी समस्या यहाँ पे इन्होंने लिस्ट करी है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब जल्दी सांस फूलने का। जल्दी सांस फूल रही है, भाई दौड़ रहे हैं तो जल्दी सांस फूल रही है। अब अगर इसका कारण देखें तो इन्होंने 2 कारण बताए हैं। एक तो गलत सांस लेने की टेक्निक है दौड़ते वक्त, और दूसरा है कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, मतलब कि दौड़ते ही चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कितना दौड़ना है। तो इसका सॉल्यूशन या समाधान हम बताएं तो इन्होंने 3 लिस्ट किए हैं। एक तो जो सांस लेने की एक प्रैक्टिस करें, मतलब अनुलोम विलोम करें। कई एक्सरसाइज हैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, उसको रनिंग दौड़ने से पहले आप उसको अपनाएं। अगर आपको जल्दी सांस आ रही है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जो कि गहरी सांस लेने वाली हों, और अपनी गति को थोड़ा सा कम रखें। तेज़ गति में मत दौड़िए कि स्टार्टिंग में ही तेज़ दौड़ रहे हैं। जब आपको पता चल रहा है कि भाई आपकी सांस फूल रही है तो तुरंत नहीं दौड़ना है और ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है। और अपने जो सहन शक्ति है, जो ब्रीदिंग टेक्निक से क्या है ना, ब्रीथ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई है, धीरे धीरे सहने की शक्ति बढ़ाई है। तो ये जो जल्दी सांस फूलने वाली समस्या से ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जो 5वीं समस्या इन्होंने जहाँ पे लिस्ट कर रखी है वो है मसल क्रैम्प, यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन। तो भाई इसके 2 कारण यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। पहला तो ये है कि शरीर में क्या है, पानी की कमी हो गई है। पानी आप शरीर में बहुत ही कम हो गया है, और इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस नहीं है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से आपके मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं रनिंग के दौरान। तो इसका सॉल्यूशन यही है, एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नमक और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तरीके से लें, और जो पिंडली और जांघ में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है पिंडली और जांघ के लिए, वो करें। बाकी जो 6ठी समस्या इन्होंने बताई है वो है लोअर बैक पेन की। तो ये 2 कारण इन्होंने लिस्ट किए हैं। कोर मसल और कमज़ोर होना, जो कोर मसल है उसको कमज़ोर हो गई है वो, और गलत पोस्चर में आप रनिंग कर रहे हो या फिर बैठ रहे हो या रनिंग कर रहे हो, आपका पोस्चर सही नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये कमर दर्द चालू हो गया निचले हिस्से में। तो इसका समाधान 3 समाधान है। एक तो जो अपनी कोर मजबूत करिए, कुछ ऐसी कमर की एक्सरसाइज करिए बिफोर रनिंग जिससे कि आपकी जो कोर कमर है वो मजबूत हो। और सीधा पोस्चर रखें, रनिंग के दौरान भी अपना पोस्चर सीधा रखें, झुककर ना दौड़ें। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा झुककर मत दौड़िए, उसकी वजह से भी लोअर बैक पेन चालू हो जाता है। और जो 7वीं समस्या इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करी है वो है कि बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, मतलब कि आधा किलोमीटर दौड़े नहीं कि थकान चालू हो गई। तो आप ये चेक करिए कि आप ट्रेनिंग प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मतलब कि ओवर ट्रेन तो नहीं हो जा रहे हैं, या ओवर रनिंग तो नहीं कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि कितनी रनिंग करनी है अपने शरीर के अकॉर्डिंग। और रिकवरी आप कम कर रहे हैं, मतलब कि बीच बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी थकान हो रही है तो आप 1 दिन का रेस्ट ले लीजिए, फिर दौड़िए, फिर 1 दिन का रेस्ट ले लीजिए, और फिर धीरे धीरे स्टेमिना इंक्रीज़ करिए। और आप चेक करिए प्रॉपर नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। भाई 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, ये नहीं कि बस मुझे रनिंग से ही हेल्थ बनानी है, आपकी नींद भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्लीप क्वालिटी भी आप इंक्रीज़ करिए अपनी। और जो तीसरा जो है भोजन, डाइट, वो आप हल्की लीजिए, प्रॉपर डाइट। मतलब जैसे आपने मॉर्निंग में रनिंग करके आए तो एक हल्की डाइट लीजिए, और अगर आपको फिर से इवनिंग में करनी है तो पेट थोड़ा हल्का होना चाहिए, भारी पेट से नहीं दौड़ना चाहिए, उससे भी आप बहुत जल्दी थक जाओगे।
तो दोस्तों ये थी 7 प्रॉब्लम्स ये रनिंग से जुड़ी हुई, और मोस्टली मुझे लगता है काफ़ी लोग इन प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो ब्लॉग हमने आपसे शेयर किया है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और ये ब्लॉग आप सेव भी कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके और पढ़ भी सकते हो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी आगे फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू।